हेलो एवरीवन। आज हम संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी में बीकॉम थर्ड ईयर 6 सेम और एमकॉम फर्स्ट सेम इसमें मैनेजमेंट अकाउंट में जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट टॉपिक है, ये हमेशा ही क्वेश्चंस 8 मार्क के लिए पूछा जाता है बच्चों। और ये क्वेश्चंस, ये टाइप के क्वेश्चंस हमेशा ही एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों को दिक्कत जाती है कि भाई ये किस तरह से सॉल्व किया जाए, हमारे कुछ ख्याल में नहीं आया। तो मैं आज आपको शॉर्टकट ट्रिक्स में इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो सभी लोग लास्ट तक वीडियो देखो और समझ भी लो। अगर कुछ प्रॉब्लम रहे तो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ईयर, सेल और प्रॉफिट। 2 ईयर का सेल गिवन है और 2 ईयर का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है हमें। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ₹95,000, सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 32,000। एंड इट मींस इसमें आपको न्यू सेल, रिक्वायर प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ये सिचुएशन में हमारे पास में ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट है, बस ऐसा इसमें कुछ भी दिया नहीं। किस तरह से ये टाइप का प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, तो बहुत ही सिंपल थिंग है। ये टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोगों के हमेशा के लिए ध्यान में रहेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो किताबों में अलग अलग फॉर्मूले बताए हुए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूं, तो सभी लोग ध्यान दो। In this problem, 2 year sale and 2 year profit given. So we have firstly calculated प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो हमें इसमें सबसे पहले प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फाइंड आउट करना है। तो स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ पीवीआर मींस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो यहां पे हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे 2 ईयर सेल और 2 ईयर प्रॉफिट गिवन है, तो बहुत ही सिंपल है, हमें इसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल मल्टीप्लाई 100। सभी लोग ध्यान दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हर एग्जाम में आता है। आप लोग लास्ट सेम के पेपर सेट देख लो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो क्या करना है हमें, डिफरेंस इन प्रॉफिट या प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना है। 13,000 माइनस 9,000 आ जाएगा 4,000 अपॉन 1,40,000 में से 120 माइनस करना है, वो आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 100। कॉमन जीरो कैंसिल करो, 2 जा 4 यानी कितना आ गया 20%। कोई शक? आई रिपीट, इफ इन द प्रॉब्लम 2 year sale and 2 year profit is given, so we have firstly calculated PVR। सबसे पहले हमें PVR निकालना है, तो सभी चीजें निकल जाएगी इसमें। तो PVR का कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हमें, डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल मल्टीप्लाई 100। इसमें से डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस सेल का और डिफरेंस प्रॉफिट का, ये हमारा आ गया PVR। PVR निकालने के बाद में हमें इसका एक मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट निकालना है, क्योंकि हमारे पास में वेरिएबल कॉस्ट नहीं, फिक्स कॉस्ट नहीं, ये चीजें हमें निकालना है। तो देन स्टेप सेकेंड, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। सभी लोग ध्यान दो, यहां पे थोड़ा हमें ध्यान देना है। 2 ईयर सेल और 2 ईयर प्रॉफिट गिवन है, तो जो नेक्स्ट ईयर रहेगा वो हमारा करंट ईयर रहेगा और हमें करंट ईयर का ही सेल लेना है। तो सेल फॉर करंट ईयर मीन्स 2023 कितना है 1,40,000। ओके, अभी निकालना है हमें वेरिएबल कॉस्ट। यहां पे थोड़ा सभी लोग ध्यान दो, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास में नहीं है, बट हमने अभी अभी हमने पीआर निकाला है बेटा। तो पीआर निकालने के बाद में हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो किस तरह से,
ये जो परसेंट साइन है तो परसेंट साइन सभी चीजें हम 100 में से ही काउंट करते हैं, तो यहां पे हमारा 20% पीवीआर है। इट मींस दैट जो रिमेनिंग 80% रहेगा वो 80% हमारा क्या रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ द करंट ईयर। तो 80% ऑन 1,40,000, तो कितना आएगा 1,12,000। कोई शक इस पे? निकाला हमने 1,40,000 पे 80%, 1,12,000। इसको माइनस करो, 28,000 ये हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन। ओके, कोई डाउट? बहुत ही सिंपल है। कंट्रीब्यूशन आने के बाद में इसमें से हम माइनस कर दे बेटा फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट किस तरह से निकाला जाएगा? बट हमारे पास में करंट ईयर का प्रॉफिट गिवन है तो हम फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू प्रॉफिट। जैसे हमने सेल फॉर 2023 का लिया तो प्रॉफिट भी 2023 का ही हमें लेना है, तो कितना है हमारा 13,000। ओके, 28,000 में से 30,000 लेस हो गए तो फिक्स कॉस्ट कितना आ गया हमारा 15,000। अभी हमारे पास में वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट सभी चीजें अवेलेबल है, तो हम इस पर से कुछ भी निकाल सकते हैं। सो सिंपल। तो हमने पहले पीवीआर निकाला, अब ब्रेक इवन पॉइंट। स्टेप नंबर नेक्स्ट थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ बीईपी। बीईपी इज इक्वल टू एफ अपॉन 1 माइनस वी अपॉन एस। फिक्स कॉस्ट हमारा 15,000, वन वेरिएबल कॉस्ट 1,12,000, देन सेल है हमारा 1,40,000। लास्ट वीडियो में मैंने इसका कैलकुलेशन आप लोगों को बताया था, फिर से भी रिपीट। जो कॉमन जीरो उसको कैंसिल करो, यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है हमें। 140 जा 1 माइनस 112 डिवाइड बाय 140, 15,000। 140 माइनस 112 28 आ जाएगा, डिवाइड बाय 140, 15,000 मल्टीप्लाई 140 डिवाइड बाय 28, 75,000 आ गया हमारा बीईपी। कोई शक? सभी कैलकुलेशन ओके। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन सॉल्व हो गया, हमारा सेकेंड भी हो गया। तो 8 मार्क्स के लिए हमें 3 से 4 कंडीशन हमेशा ही पूछी जाएगी। तो उसके बाद कंडीशन नंबर थर्ड है, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ₹95,000। 95,000 सेल है तो हमें प्रॉफिट निकालना है। ये न्यू सेल है तो हमें न्यू प्रॉफिट ही निकालना है, ओल्ड प्रॉफिट का इससे कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो मैं पहले सबसे पहले कंडीशन लिखता हूं। सेल हमारा 95,000 है, सो हमें प्रॉफिट निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों देखो, इसमें जब भी हमें रिक्वायर सेल, रिक्वायर प्रॉफिट, न्यू सेल, न्यू प्रॉफिट, जब भी हमें फाइंड आउट करना है तो सो सिंपल, हमें कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले अप्लीकेबल करना है यहां पे। तो कंट्रीब्यूशन मींस सी, सी स्टैंड फॉर कंट्रीब्यूशन, पी प्लस एफ। देन सेकेंड, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पीवीआर इनटू न्यू सेल। ओके, यहां पे हमें प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, सेल भी निकाल सकते हैं। आगे के कंडीशन में दिया हुआ ही है, सेल टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट दिया है तो हमें सेल निकालना है। ओके, तो देखिए सब लोग कैलकुलेशन किस तरह से करना है। तो यहां पे सेल है, दो चीजें अगर हमारे पास में है तो तीसरी निकल जाएगी। सभी लोगों को इसके बारे में मालूम है, यस और नो? तो यहां पे सेल 95,000 है और हमारे पास में पीवीआर भी है, तो हम पहले इसको अप्लाई करेंगे। सी इज इक्वल टू पीवीआर हमारा कितना है 20% है, न्यू सेल हमारी 95,000 है, तो 95,000 पे 20% चार्ज करना है 19,000।
ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। अभी आया हुआ कंट्रीब्यूशन इसको पुटअप करना है। सी हमारा 19,000 है, हमें प्रॉफिट निकालना है और फिक्स कॉस्ट हमारे पास में अवेलेबल है 15,000। तो जो भी अमाउंट हमें निकालना है तो एज इट इज लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करो, एज इट इज 19,000। प्रॉफिट इज इक्वल टू 19,000, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस। तो कितना आ गया हमारा प्रॉफिट 4,000। सभी लोग लास्ट तक वीडियो देखो, पूरा प्रॉब्लम ध्यान में आ जाएगा। इस पर से सिर्फ आएगा तो प्रॉब्लम में अमाउंट ही चेंज होगी, बट पैटर्न यही हमको अप्लाई करना है। कंडीशन हमारा फोर्थ है, जैसे यहाँ पे सेल दी थी हमने प्रॉफिट निकाला, अभी हमारे ये कंडीशन में सेल टू अर्न प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट कितना है हमारा 32,000। न्यू सेल निकालना है हमें, दैट इज क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो सेम एज सभी लोग ऊपर देखो, यहां पे हमारा सेल दिया था तो हमने प्रॉफिट अर्न किया। कंडीशन वही, ज्यादा फॉर्मूले ध्यान में रखने की इसमें कोई आपको जरूरत नहीं है। जब भी रिक्वायर सेल रिक्वायर प्रॉफिट निकालना है तो सीधा सीधा कंट्रीब्यूशन के दो ही फॉर्मूले अप्लाई करना है, बाकी हेडेक नहीं आएगा इसमें। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन के दो ही फॉर्मूले, पी प्लस एफ, देन सी इज इक्वल टू पीवीआर इनटू न्यू सेल। ओके, सेम ऊपर का कंडीशन हमें अप्लाई करना है। तो क्या करना है देखिए, पहले मैंने आपको बताया अगर हमारे पास में दो चीजें दो अमाउंट है तो तीसरा अमाउंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिया है और फिक्स कॉस्ट भी हमें मालूम है, तो पहले इसको अप्लाई करेंगे। सी इज इक्वल टू प्रॉफिट हमारा 32,000 है और फिक्स कॉस्ट 15,000 है, तो सी इज इक्वल टू 747,000। ओके, कंट्रीब्यूशन आने के बाद में ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ट्रांसफर करना है 47,000 इज इक्वल टू प्यूआर हमारा 20% है, न्यू सेल हमें निकालना है। तो 47,000 20% इट मीन दैट डिवाइड बाय 100 है बेटा, मल्टीप्लाई न्यू सेल। इसके पहले भी मैंने आपको बताया जो चीज हमें फाइंड करना है वो लेफ्ट साइड एज इट इज ट्रांसफर करूं। 20/100 न्यू सेल इज इक्वल टू 47,000। ओके, न्यू सेल इज इक्वल टू 47,000, जो यहाँ पे ट्रांसफर करते समय जो अपॉन है वो ट्रांसफर में इनटू हो जाएगा 100/20, 21 जा 1, 25 जा 100 और 47,000 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 टाइम्स 0 आ जाएंगे हमारे, 5 आ जाएगा 3। ओके, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। ये टाइप के क्वेश्चंस आप सभी लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखो, उसमें एक क्वेश्चंस है ये बीकॉम 6 सेम के लिए और एम कॉम सेकंड सेम के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बीपी यूनिट है आपको और बीपी यूनिट में 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर इसमें शॉर्ट अगर आया सिर्फ आपको पीवीआर पूछा गया तो 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो सभी लोगों को ध्यान देना है कि किस तरह से ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सभी शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताई है। ओके, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है क्यूरीज है कि भाई सर किस तरह से आपने फॉर्मूले बनाए, ऐसा कुछ इसमें बनाया हुआ नहीं है, ये सभी फॉर्मूले और फॉर्मूले के हिसाब से। बट क्या होता है बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि कब क्या चीज निकालना है। तो जब भी हमें प्रॉब्लम में 2 ईयर सेल और 2 ईयर प्रॉफिट दिया रहेगा तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल। सो आपका पीआर आ जाएगा। पीआर आने के बाद में हमें मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, वो कंपलसरी रहेगा क्योंकि हमारे पास में वेरिएबल कॉस्ट नहीं, हमारे पास में फिक्स कॉस्ट नहीं। ये चीजों के लिए सेल फॉर द करंट ईयर जो नेक्स्ट ईयर रहेगा वो हमारा करंट रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट 80% कैसे आया, क्योंकि हमारा पीवीआर यहाँ पे 20% है तो रिमेनिंग 80% क्या रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ द करंट ईयर। यस, इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आया।
तो यहाँ पे हमें दिक्कत जाएंगी कि भाई फिक्स कॉस्ट किस तरह से निकाला जाए। तो फिक्स कॉस्ट के लिए क्या करना है हमें, हमारे पास में करंट ईयर का प्रॉफिट गिवन है, तो 28,000 में से 13 मैंने माइनस किया तो 15,000 के आ गया हमारा फिक्स कॉस्ट। ओके, उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ बीईपी का फॉर्मूला है या वो 1 माइनस यू अपॉन यस, ये फॉर्मूले से हमारा बीईपी आ गया। इसके बारे में मैंने दो बार ये वीडियो में रिपीटेशन किया हुआ है। रिक्वायर सेल, न्यू प्रॉफिट, अगर कुछ भी निकालना है आपको तो कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले ही अप्लाई करना है, सी इज इक्वल टू पी प्लस एफ, देन सी इज इक्वल टू पी आर इंटू न्यू सेल। तो आज के वीडियो में मैंने आपको 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये कंपलसरी है। जब भी आपकी एग्जाम आएगी बच्चा लोग, वो टाइम पे आपने इसको अगर थोड़ा अच्छी तरह से वीडियो देख लिया तो आप 100% श्योरली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बट इतना ही होगा, यहाँ पे 1,20,000 है तो वहां पे 150 आएगा, 2 लाख, इसके अलावा कुछ भी आ नहीं सकता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा, आज का प्रॉब्लम सभी लोगों के ध्यान में आया ही होगा। अगर कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और अपने जो जरूरतमंद दोस्त है उनको भी शेयर करो कि भाई एकदम सिंपल ट्रिक से मैंने आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो हेलो स्टूडेंट और दोस्तों, जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप दिया है उसको ज्वाइन करो। इससे भी आगे अच्छे अच्छे वीडियो रहेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। हर रोज का वीडियो देखिए। अगर आपको कुछ क्यूरीज है, कोई डाउट है तो आप उसमें कमेंट दे सकते हो। बेटा, स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि सर आप भी ऑनलाइन क्लास लीजिए, तो हमने ऑनलाइन क्लास चालू किए। तो संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी में जितने भी अकाउंटिंग के सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेम से लेकर एमकॉम तक, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, एडवांस है, फाइनेंशियल, कंपनी अकाउंट है, मैनेजमेंट, इस सभी के एज पर सिलेबस वाइज हमारे सभी वीडियो रिकॉर्ड और पेड क्लासेस आने वाले जल्दी। अगर आपको पेड क्लासेस ज्वाइन करना है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पे संपर्क कीजिए। ओके, थैंक यू।